आज हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर कोई मालाफाइडी इंटेंशन से दर्ज करा दे तो ऐसी सूरत में जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी गई है वो कैसे बच सकता है या अपने बचाव के प्रावधानों को कैसे अपना सकता है और इनिशियल स्टेज पे यानी बुनियादी तौर पे उसके पास क्या क्या रेमेडी होती है। तो सबसे पहले अगर झूठी एफआईआर है और एफआईआर के कंटेंट के पढ़ने से ऑफेंस मेड आउट हो रहा हो, लेकिन अगर उस एफआईआर में जो कंटेंशन दिए हुए हैं, जो कंटेंट दिया हुआ है, उसको एडवर्ट करने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है या कानूनी शहादत में जो एडमिसिबल है एविडेंस के रूप में, अगर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या शवाहिदात आपके पास हो तो उसको लगाते हुए आप हाई कोर्ट में एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं। यानी 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप रिट पिटीशन फाइल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये प्रेयर कर सकते हैं कि एफआईआर इस आधार पे और इन ग्राउंड पे झूठी लिखाई गई है और मालाफाइडी इंटेंशन से, प्राइवेट वेंदता से और पर्सनल गर्ज से या किसी मामले में सुलह समझौता के दबाव की वजह से लिखाई गई है। इसलिए इन सबूतों के आधार पे ऑनरेबल कोर्ट एफआईआर को निरस्त कर सकती है। यानी जो वर्जन ऑफ एफआईआर की तहरीर है या नकल तहरीर हिंदीवादी है, अगर उसको आप परमा फेसाई या प्रथम दृष्टया काटने में सफल रहते हैं या उसके खिलाफ एविडेंस देने में सफल रहते हैं तो सबसे पहला बचाव झूठी एफआईआर से एफआईआर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एफआईआर में अगर लिए गए आधार को अपने आधारों से सबूत के बिना पे अगर काट सकते हैं तो इनिशियल यानी शुरुआती स्टेज पे ही एफआईआर निरस्त हो सकती है। ये तो पहली रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट में एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की प्रेयर कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली उसी पिटीशन में आप इंटरिम प्रेयर कर सकते हैं, अरेस्ट स्टे की भी प्रेयर कर सकते हैं या फाइनल प्रेयर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या विवेचना के दौरान तक अरेस्ट स्टे का आप डिमांड कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको अरेस्ट से डर है तो 438 सीआरपीसी में आप एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऐसी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अगर फाइल होती है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन से भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। उसके कई एक आधार और ग्राउंड जो नकल तहरीर हिंदीवादी में मेंशन है उसके कंटेंशन को या उसके वर्जन को अपने सबूतों के आधार पे आपको काटना होगा। और जब आप एफआईआर के वर्जन को आपके पास मौजूद साक्ष्यों के आधार पे जब उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान दोनों तरह से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहला बचाव हाई कोर्ट में एफआईआर को चैलेंज करना, दूसरा बचाव एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना, तीसरा यह है कि आप सेक्शन 36 में सेक्शन 36 सीआरपीसी में सुपीरियर अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपने गवाह और सबूत की अगर आपके पास कोई एविडेंस रिटन में है तो वो फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ओरल गवाही है तो आप ऐसी स्थिति में एसपी के पास गवाही को आप पेश करा सकते हैं। और अगर गवाही
पेश नहीं हो सकती है तो आप शपथ पत्र यानी एफिडेविट के माध्यम से एसपी के यहाँ गवाही दे सकते हैं और अपने बीच बचाव का रास्ता अपना सकते हैं। ये तो बात इस बात पे भी कि अगर आपका झूठी एफआईआर में आपके पेपर को या आपके साक्ष्य को आईओ के द्वारा न लिया जा रहा हो तो यही काम आप सर्किल ऑफिसर के पास कर सकते हैं। सर्किल ऑफिसर अगर नहीं करता है तो उसके आधार पे आप एसपी को दे सकते हैं। एसपी के बाद आप डीआईजी को दे सकते हैं। डीआईजी अगर ना सुने तो आप आईजी को दे सकते हैं। आईजी के बाद एडीजी को दे सकते हैं और एडीजी के बाद अगर आप चाहें तो डीजीपी को भी दे सकते हैं। इन सभी को एप्लीकेशन देने के बाद अगर कोई कार्रवाई उस पे ना हो तो आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी दे सकते हैं, सेंट्रल स्टेट नेशनल ह्यूमन कमीशन में भी दे सकते हैं और इसके अलावा कई एक फोरम है जहां पे आप एप्लीकेशन दे करके रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। बैकवर्ड कमीशन से, माइनॉरिटी कमीशन से, तमाम तरह के कमीशंस बने हुए हैं जिसमें एप्लीकेशन दे करके वहां से भी रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर तमाम ऑफिसर्स को या कमीशंस या अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने के बाद आपकी एप्लीकेशंस वगैरह पे कार्रवाई नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में आप रिट ऑफ मैंडेमस आर्टिकल 226 में सीआरएलपी की क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन फाइल करके कंसर्निंग अथॉरिटीज को डायरेक्शन करा सकते हैं। यानी एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी को ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन कर देगी कि जो एप्लीकेशन दी गई है साक्ष्य और सबूत एफिडेविट्स के साथ उस एप्लीकेशन के परिप्रेक्ष्य में आईओ को फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश और निर्देश दे सकती है। यानी आपके पास फाइनली एक रेमेडी एफआईआर के चैलेंज न करने पर भी अगर आप चाहें तो रिट ऑफ मैंडेमस के स्कोप को भी अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है और विवेचना अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो इसके बावजूद भी आप अगर चाहें तो संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन फाइल कर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने की भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास रास्ता हाई कोर्ट में भी है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के प्रेयर हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कोई फाइल करता है तो उसमें इन परिस्थितियों में आप योजनाबद्ध तरीके से और प्लानिंग के हिसाब से आप उससे बच सकते हैं। और अगर झूठी एफआईआर पाई जाती है तो आप 182 यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पे कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोसीडिंग में या कोई डॉक्यूमेंटेशन बना के किया गया है तो 340 सीआरपीसी यानी 340 सीआरपीसी की भी एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में फाइल कर वहां भी आप अपने को रेमेडीलेस महसूस नहीं कर सकते। यानी वहां ट्रायल कोर्ट से भी रेमेडी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर कंक्लूजन इस बात पे किया जाए कि झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो दो रेमेडी तत्काल आपके पास है। या तो आप आर्टिकल 226 में एफआईआर को चैलेंज कर दीजिए या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए या सुपीरियर अथॉरिटीज को अपने एविडेंस को लगा करके फाइल कर दीजिए। और अगर सुपीरियर अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं करती है तो रिट ऑफ मैंडेमस के स्कोप के तहत हाई कोर्ट में फेयर और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं।